नमस्कार खमा गणी, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका हमारे पहले ट्यूटोरियल जो कि है मल्टी ट्रैक सॉफ्टवेयर पर, कि आप कैसे अपने पॉडकास्ट को, अपने वॉइस ओवर को और बेहतरीन बना सकते हैं। उसके नीचे अंडरलेज लगाकर, उसके नीचे म्यूज़िक लगाकर कैसे आप उसे बहुत बेहतरीन साउंड दे सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है वेगस, जिस पर मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। वेगस 11 मेरे पास में है और ये कुछ ऐसा लेआउट है। ये वीडियो वाली विंडो फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि हम ऑडियो पर हम सीखने वाले हैं। ये इसका पूरा लेआउट है। किस तरह से एक छोटा सा साउंड है जिसे मैंने मिक्स किया है, आप एक बार पहले उसे सुन लें। जो गुजर के भी ना गुजरा, वो कुछ ऐसा साल था। सब थम गया था जिसमें हमें ये मलाल था। इंसान घरों में बंद थे, सब काम धंधे ठप थे। इंसान घर कैसे कहाँ से इसमें ट्रांजिशंस हुए हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो कुछ ऐसा साल था। परछाइयां उस समय की अब फिर अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ फिर से होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये सारे जो म्यूज़िक हैं अलग अलग म्यूज़िक हैं। वो कुछ ऐसा साल था। परछाइयां उस समय की अब फिर से सामने हैं। परछाइयां उस समय की अब फिर से सामने हैं। ये रोज बढ़ते केसेस हमें फिर से थामने हैं। यहाँ से आप सुनिए एक बार। हमें टीका उत्सव मनाना है, करना है हमको वो सब से दूरी। एक यही जवाब है बस इस अनसुलझे सवाल का। वो कुछ ऐसा साल था, ऐसा साल था। अब अगर ये सारे म्यूज़िक हम इंडिविजुअली अगर सुने तो ये म्यूज़िक अलग है, ये म्यूज़िक अलग है। ये एक एसएफएक्स मैंने लगाया हुआ है ट्रांजिशन के लिए। सिंबल हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये सिंबल है। अब ये कैसे काम करता है, कैसे सॉफ्टवेयर को आप यूज़ में ले सकते हैं अपने पॉडकास्ट को, अपने वॉइस ओवर को और बेहतरीन बनाने के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इस पूरे लेआउट को समझना उससे पहले ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले मैं इसके लेआउट के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसका लेआउट है, कैसे आप इसके अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं, कैसे इसकी लाइब्रेरी यूज़ में ले सकते हैं। तो हम आ जाते हैं एकदम खाली पे, जहाँ पर हमको सॉफ्टवेयर एकदम खाली मिलता है। ये कंडीशन आपको अपने सॉफ्टवेयर की मिलेगी अगर आप वेगस पे मल्टी ट्रैक एडिटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस विंडो पे। ये विंडो आखिर क्या है? ये एक्सप्लोरर है जो कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जहाँ पर जो भी म्यूज़िक पड़ा हुआ है आप वहाँ से यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरी लाइब्रेरी है। ये है प्रोजेक्ट मीडिया। जो भी प्रोजेक्ट आप, जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो जो भी साउंड आप यूज़ में ले रहे हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देनी चालू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दिख रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने अभी कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ में नहीं लिया है। ये ट्रांजिशंस है, मेनली ये वीडियो एडिटिंग के काम में आता है, बट फ़िलहाल ये हमारे कोई काम की नहीं है। वीडियो एफेक्ट्स ये भी वीडियो के लिए काम में आने वाली चीज़ है। तो हम फ़िलहाल प्रोजेक्ट मीडिया और एक्सप्लोरर, ये दो चीज़ हमारे काम की है। अब आ जाते हैं हम लोग फाइल पर। फाइल में आते हैं तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए न्यू है, कोई पुराना प्रोजेक्ट आपका है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज का ऑप्शन आ गया, सेव, सेव एज, ये सारी चीज़ें। इंपोर्ट, अगर आप बाहर से कोई भी मीडिया इंपोर्ट कर रहे हैं तो, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी सब ये वीडियो का है। रेंडर एज अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट खुलेगा तो आपको रेंडर एज भी दिखाई देगा कि आप अपनी फाइल को, अपने प्रोजेक्ट को किस मीडिया में आप रेंडर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एडिटिंग, ये अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है इसलिए ये सारी चीज़ें अभी हिडन दिखाई दे रही हैं। कॉपी पेस्ट सब कुछ जैसे मैंने साउंड फोर्ज में आपको बताया था उसी तरीके से काम करती है। ये सब कैसे कैसे आपके काम आएंगे, मैं एक एक चीज़ आपको वन बाय वन बताता चलूँगा। एकदम लेमैन की भाषा में मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको समझने में ईजी हो। दूसरी चीज़ आ जाती है व्यू। आप यहाँ पर इस विंडो पर क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी काम की है। लाइक मैं प्रोजेक्ट मीडिया जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसे अगर हटाना हो तो ये हट जाएगा, बट मुझे चाहिए तो मैंने इसको रख लिया है। उसके बाद में आ जाते हैं एक्सप्लोरर। सेम ऐसे ही ये जो एक्सप्लोरर है ये यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे हटाना हो तो ये हट जाएगा। ट्रांजिशंस है, वीडियो एफेक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें व्यू में आपको दिखाई देगी। अब आ जाते हैं मिक्सिंग कंसोल।
तो मिक्सिंग कंसोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जितने भी ट्रैक्स आपने खोले हुए हैं उनका सबका वॉल्यूम वगैरह, सबके फेडर्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो आपको दिखाई देंगे। लाइक मैं कोई प्रोजेक्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे के सारे फेडर्स इसमें दिखाई देगा। आप यहाँ से इसे मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ अगेन। और सबसे मेन चीज़ जो आपको देखनी ज़रूरी है, मास्टर। कुछ देखा आपने, कुछ गायब हुआ, बिल्कुल राइट साइड से मास्टर फेडर गायब हो गया है। तो इसे देखने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। ये हमारा मेन फेडर है, जितनी भी फाइल्स यहाँ पर है उन सब का कंट्रोल यहाँ से होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। बाकी हाँ, सॉरी मैं भूल गया, मैंने मिस कर दिया है। आपको अगर आपके साउंड कार्ड की सेटिंग, अगर आपने कोई अलग से एक्सटर्नल साउंड कार्ड लगाया हुआ है, तो आपको अगर उसकी सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ऑडियो डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा भाई कौन सा साउंड आपको यूज़ में लेना है, कौन सा डिवाइस आप यूज़ में लेना चाहते हैं। मेरा फ़िलहाल ACO फॉर ऑल V2 है मैंने, लेकिन इसे माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर पे लिया हुआ है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है यहाँ से। और ये पूरा इसका लेआउट है। ये विंडो जो आपको खाली दिख रही है ये फ़िलहाल खाली है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके पास में ओपन। तो आप अगर कोई भी फाइल ओपन करके यहाँ डालना चाहते हैं तो वो, अदरवाइज़ तो आपको एक खाली ट्रैक मिलेगा, इंसर्ट अ ऑडियो ट्रैक। तो यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये ऑडियो ट्रैक खुल जाएगा, बट ये अभी बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई वॉइस ओवर डालना है, लाइक मैं एक शंख की साउंड ले लेता हूँ। ये मैंने उठाई एक्सप्लोरर से, यहाँ पे मैं लेके आया, अब इसे सुनते हैं। यहाँ पर इसका टाइम चलता हुआ दिखाता है। आप अगर इसे डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो ये इस पूरे ऑडियो की लेंथ आपको बताएगा और वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। 23 सेकंड का ये ऑडियो है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब जो बात मैंने आपको कही थी कि प्रोजेक्ट मीडिया में क्या दिखाई देगा, ये देख लीजिए। शंख हमने उठा के प्रोजेक्ट में डाला तो प्रोजेक्ट मीडिया में आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सी फाइल्स आपने इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ ली हुई है। आगे चलते हैं। तो अब इस ट्रैक पे हम बात करते हैं, ट्रैक पे क्या क्या है। ये मेनली वॉल्यूम है। यहाँ पर आप लेके जाएंगे तो ये अभी 0 dB पर है। आप इसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। बस डिस्टॉर्शन का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना होगा। ये पैनिंग है, लेफ़्ट राइट पैनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेनली इस ट्रैक का एफएक्स चैनल है। एफएक्स चैनल मतलब आपको इफ़ेक्ट डालना है, कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं अपने ट्रैक पर, अपने ऑडियो पर, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे आते हैं तो ये है म्यूट का। इस ट्रैक को सिर्फ अगर म्यूट करना हो तो यहाँ से म्यूट हो जाएगा। ये आ जाता है सोलो। बहुत सारे, मान लीजिए 10 पूरे यहाँ पर ट्रैक हैं और आप इसे अकेले को सुनना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सोलो सुनाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे, म्यूट हो जाएगा। ये आ जाता है एफएक्स। और ये इन्वर्ट ट्रैक, जो भी आपने यहाँ पर फाइल रखी हुई है वो पूरी की पूरी इन्वर्ट हो जाएगी। और ये आ जाता है आर्म फॉर रिकॉर्ड। आपको कुछ भी आपके माइक से रिकॉर्ड करना है तो आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही ये ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और देन आपको कंट्रोल और R प्रेस करेंगे तो यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं करके आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग दूसरे सॉफ्टवेयर में हो रही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये पूरे इस ट्रैक का ये मतलब है। अब इसे हम अगर चेक करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पर आपको इस ट्रैक के लिए ऑलरेडी आपको 3 चीज़ लगी हुई मिलती है ट्रैक पे। ट्रैक नॉइस गेट, ट्रैक EQ, ट्रैक कंप्रेसर। बट इनमें से किसी की भी वैल्यू आपको लगी हुई नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपको खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितना मुझे नॉइस गेट की ज़रूरत है, कितना मुझे इक्वलाइजेशन की ज़रूरत है, कितना मुझे कंप्रेसर लगाना है। कंप्रेसर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर में कि कैसे आपको कंप्रेसर यूज़ करना है। तो ये तो बात हुई इस सॉफ्टवेयर की पूरे की कि कैसे इसका ओवरव्यू है, कैसे इसका लेआउट है, कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये सारे इसके टूल्स हैं यहाँ पर, जो कि हमारे मेनली एडिटिंग में, मिक्सिंग में, ये सभी चीज़ें काम आने वाली है। इनकी जो शॉर्ट कीज़ है मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कीज़ कैसे काम करती है। ASD, आपके कीबोर्ड के जो ASD है वो यहाँ पर काम करते हैं मेनली। अगर मैं मेरे कीबोर्ड का D बटन दबाता हूँ तो ये देखें आप, आगे खिसक गया है, ये और आगे चले गया है, ये जूम पे चले गया है।
ये सिलेक्शन टूल है, ये एनवलप एडिट टूल है, और ये आपका नॉर्मल एडिट टूल है जो कि अभी पहले दिखाई दे रहा था। अभी जूम पे चले गया है तो ये यहाँ पर जूम वाला ऑप्शन दिखा रहा है, ये वापस से अभी आपका कर्सर नॉर्मल दिखाने लगा है। एस क्या काम आता है, जो काम एस साउंड फोर्ज में काम आता है सेम वही काम आता है, वो कट कर देता है, स्प्लिट कर देता है आपके ऑडियो को। और ये है ऑटोमेटिक क्रॉसफेड, ये फिलहाल मैंने ऑन किया हुआ है क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही मैं एक फाइल्स को दूसरी फाइल के साथ में मर्ज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्रॉसफेड हो जाए, सुनने में अच्छी लगे इस वजह से। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है सोनी का वेगास प्रो 11। आप चाहें तो मल्टी ट्रैक एडिटिंग और मिक्सिंग इस पर कर सकते हैं, इस पे आप वीडियो भी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको ऑडियो के बारे में इस पर बताऊंगा। तो आज के ट्यूटोरियल में तो फ़िलहाल इतना ही, कैसे इसका लेआउट काम करता है। बट हाँ, जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम एडिटिंग वाले पार्ट पर आएंगे और मिक्सिंग वाले पार्ट पर आएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना